मातृभाषा के बिना शैक्षिक विकास बेमानी। मातृभाषा ही किसी भी शैक्षिक परियोजना की आधारशिला। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मिथिला शोध संस्थान की अलग पहचान। उक्त बातें मिथिला शोध संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटक के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। आगे उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा के महत्व को विस्तार से रेखांकित करते हुए मिथिला शोध संस्थान द्वारा किए गए उच्च स्तरीय अकादमिक कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। आयोजन में मिथिला के विभूति विद्वान और हम सब के संरक्षक के रूप में यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर प्रभाकर पाठक जी, संस्थान के वर्तमान निदेशक महोदय, संस्थान के पूर्व निदेशक महोदय प्रोफेसर जीवानंद झा जी, संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी आदरणीय विद्वजन, कार्यक्रम को चला रहे संचालक के रूप में भूमिका अदा कर रहे प्रोफेसर झा साहब, सामने बैठे हुए प्राध्यापक साथी, इस संस्थान के शोध छात्र, विद्यार्थी भाइयों बहनों और मीडिया के साथी। साधन रहने पर हर कोई हर काम को कर लेता है, लेकिन साधन ना हो और परिस्थितियां विपरीत हो, उस दिशा में जब कोई आयोजन किया जाता है तो वो आयोजनकर्ता का साहस माने रखता है। वो साहस ही ऐसे आयोजन करवाता है। वंदनीय है इस संस्थान के निदेशकगण, पूर्व निदेशक, वर्तमान निदेशक, संचालनकर्ता, जिन्होंने साधनों के अभाव में भी इस लंबे बरामदे को सभागार की रूपरेखा दी है, सभागार बनाया है। ये अपने आप में अद्भुत है। और भारत और विषय संस्कृति, ये तो महर्षियों का देश रहा है, विद्वानों का देश रहा है। इस दशा में किसी भी विद्वान के पास पूरे साधन नहीं रहते थे, विद्वता ही एक साधन हुआ करता था। मिथिला की धरती धन्य है, विद्वानों की धरती है, पूजनीय है, माँ सीता की धरती है। अपने आप में अगर कुछ देती है तो विद्वान भी देती है और विद्वान ही देती है। इस क्रम में संसाधनों के अभाव में मातृभाषा दिवस का मनाया जाना इस संस्थान के लिए गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है। हम सभी इस बात को जानते हैं, तमाम सारे वर्गीकरण हैं भाषा का, मातृभाषा का, बोली का, मातृबोली का। भारत भाषा और बोलियों के हिसाब से बहुत विविधताओं का देश है। बड़ी संख्या में भाषाएं भी हैं और उसकी 20 गुना संख्या में बोलियां भी हैं जो यहाँ पर चल रही है। भाषा बनने के लिए किसी बोली को उसकी अपनी लिपि चाहिए, उसका अपना व्याकरण चाहिए, उसका अपना साहित्य चाहिए, लेकिन बोली के लिए इनमें से कोई चीज नहीं चाहिए। बोली आप सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, ये बोली और भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम बनती है, जो प्रेषण करती है भावों को दूसरे व्यक्ति तक। इसी बोली और भाषा के माध्यम से हम प्रभावित करते हैं अपने सभी साथियों को, अपने सभी ग्रुप को ज्ञान भी देते हैं और प्रभावित भी करते हैं। बोली और भाषा के रूप में ये दिवस मनाया जा रहा है, जिससे हम इसको याद रखें। निश्चित रूप से मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि इसकी कुछ महत्ता है बोली और भाषा की, और कुछ नहीं बड़ी महत्ता है, तभी इस दिवस के रूप में सम्मान के साथ समारोह के रूप में हम इसको मना रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। इसी के अवसर पर आज इस शोध संस्थान में, यानी मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान में हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका विषय है शैक्षिक विकास में मातृभाषा का योगदान या महत्व। इसी क्रम में आज यहाँ चर्चा हो रही है। इस कार्यक्रम में मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी पधारे हुए हैं। संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर देवनारायण यादव जी हैं। हिंदी साहित्य के
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर प्रभाकर पाठक जी हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पधारे हुए हैं और इस संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर कृष्णकांत द्विवेदी जी भी पधारे हुए हैं। इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों में अपनी मातृभाषा के प्रति सजग रहने का विचार जाए, ये संदेश जाए। क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं, आज के बच्चे जो कुछ सीखते हैं तो वो पहली बार अपने माता पिता के मुंह से सुनते हैं, फिर आसपास के परिवेश से ही उन्हें भाषा का ज्ञान होता है। तो बच्चों के विकास में मातृभाषा का बहुत अधिक महत्व है। अब तो नई शिक्षा नीति भी आ गई है 2020। नई शिक्षा नीति 2020 में इस बात का प्रावधान भी है कि कक्षा 5 तक कम से कम स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में या मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और ज़रूरत पड़े तो 5वीं कक्षा से ऊपर भी कम से कम 8वीं तक कक्षा तक शिक्षा दी जाए बच्चों को। स्वाभाविक है कि जिस बोली को अपने माँ बाप से शुरू से बच्चे सुनते हैं, आसपास के परिवेश पे सुनते हैं, तो उसमें ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। और दूसरी भाषा भी अगर कोई सीखते हैं हम लोग बच्चे, तो पहले अपनी मातृभाषा की भाषा में उसको अपने मन में परिकल्पना करते हैं, तब हम उदाहरण के रूप में फिर उस नई भाषा भी सीख पाते हैं। तो आज यही संदेश है कि मातृभाषा को हर दुनिया के हर कोने कोने में आज मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है और दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, हर क्षेत्र की अपनी अपनी मातृभाषा है। सभी अपनी अपनी मातृभाषाओं का संरक्षण करें, उसके बारे में सोचें, समझें, उससे अवगत हो और अपनी समझदारी को बढ़ावें। यही संदेश है। अपना परिचय? मैं यहाँ का प्रभारी निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम है राजदेव प्रसाद। कौन कार्यालय है? ये मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान का कार्यालय है। ये बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन बहुत पुरानी संस्था है। ये बिहार सरकार की संस्था है। जगह? ये जो संस्थान है मिथिला शोध संस्थान, ये कबरा घाट महेश नगर में अवस्थित है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक